जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर टेकिंग आउट टाइम, स्पेशली जो 3 फाइनल बिडर्स हैं उनका, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का और मीडिया का, हमारे मिनिस्टर साहिबान का, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर अटेंडिंग टुडेज सेरेमनी एंड द बिडिंग इवेंट। PIA की जो डिवेस्टमेंट आज हो रही है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो रिफॉर्म इनिशिएटिव्स हैं उसके अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इस प्राइवेटाइजेशन के बाद प्राइवेटाइजेशन की भी राहें खुलेंगी और इंशाअल्लाह मुल्क में इन्वेस्टमेंट की राहें भी खुलेंगी। मैं तमाम बिडर्स का जो आज मौजूद हैं और जो बिडिंग प्रोसेस में पहले थे लेकिन वो आज फाइनल राउंड तक नहीं आए, उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उनके बगैर हम आज यहाँ मौजूद ना होते और ये प्रोसेस कंप्लीट ना होता। गवर्नमेंट ने अप्रैल 2025 में इस वाली जो प्राइवेटाइजेशन है जो राउंड, उसके लिए फ़ैसला किया था कि 51 से 100% तक गवर्नमेंट PIA की डाइवेस्टमेंट करेगी। ये फ्लेक्सिबल इसलिए रखा गया था कि अप्रैल के अंदर हमें अंदाज़ा नहीं था कि बिडर्स की क्या डिमांड है। हमने अप्रैल के बाद तमाम बिडर्स से बहुत एक्टिवली इंगेज किया और जो 4 बिडर्स थे आज से पहले और एक बिडर फाइनल राउंड में नहीं आए, उनमें से 2 की डिमांड थी कि कम से कम वो 75% लेना चाहेंगे और 2 की डिमांड थी कि वो कम से कम 100% लेना चाहेंगे। हमारी ख्वाहिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिडिंग में आए ताकि एक ट्रांसपेरेंट और कम्पिटिटिव प्रोसेस हो और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम कम से कम 75% बेचेंगे और साथ ही 25% का हम ऑप्शन देंगे बिडर्स को, अगर वो लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। तो आज की जो बिडिंग होगी वो 75% की है, लेकिन बिडर्स के पास ये राइट है कि अगले 90 दिनों में वो हमें ये बताएं कि अगर उन्हें 25% ख़रीदना है तो वो ख़रीद सकते हैं। तो ये 75 से 100% की ट्रांजैक्शन है, बट 75% की बिड होगी आज। अगर आप देखें तो जो 75% जो हम बेचेंगे उसके अंदर 92.5% जो वैल्यू होगी वो PIA के अंदर इन्वेस्ट होगी और 7.5% उस 75% का गवर्नमेंट को मिलेगा। इसकी जो वजह है वो ये है कि गवर्नमेंट को एक ट्रांजैक्शन ऐसी स्ट्रक्चर करनी थी कि जिसके अंदर गवर्नमेंट को भी एक फेयर वैल्यू मिले PIA की और साथ साथ PIA के अंदर इन्वेस्टमेंट भी हो। गवर्नमेंट का मकसद सिर्फ PIA बेच देना और पैसे लेना नहीं था और ना ही है। गवर्नमेंट का मकसद था कि गवर्नमेंट को भी फेयर वैल्यू मिले और PIA में इतनी इन्वेस्टमेंट हो कि PIA को माजी की जो ग्लोरी डेज़ है वहाँ पे लेके जाया जा सके। उसके लिए PIA के अंदर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, प्लेन्स लीज़ पे या ख़रीदने की ज़रूरत है, इंजन्स को रिपेयर करने की ज़रूरत है, लाइबिलिटीज़ पे करने की ज़रूरत है, एम्प्लॉयज़ की पेमेंट करने की ज़रूरत है, जो भी कॉम्पनसेशन वगैरह है। तो बहुत सारा पैसा चाहिए PIA को। अगर हम PIA को आज जहाँ 18 प्लेन्स हैं उससे बढ़ा के इंशाअल्लाह 30, 40, 50, 100 प्लेन्स पे लेके जाना चाहते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। इसीलिए स्ट्रक्चर डिवाइस किया गया। लास्ट टाइम इस स्ट्रक्चर में 60% की बिडिंग थी और उसके अंदर 60% का 85% कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा था, 15% गवर्नमेंट के पास आ रहा था। इस बार 75% की बिडिंग है, 92.5% कंपनी में जाएगा और 7.5% गवर्नमेंट के पास आएगा। ये जो 75% की बिडिंग होगी उसकी जो पेमेंट है, हमने बिडर्स को इसके अंदर एक पेमेंट टाइम भी दिया है। जो टोटल बिड होगी उसका 2/3 तकरीबन 67% बिडर्स पहली क्लोजिंग पे पेमेंट करेंगे जो कि 90 से 120 दिनों में होगी और बाकी जो 1/3 है वो उसके 1 साल के बाद वो करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट को सिक्योर करने के लिए हमने बिडर्स से जो उनके शेयर्स होंगे वो हमारे पास रहेंगे। हमने उनसे एक स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट भी लिया है और साथ साथ उनसे एक डिमांड प्रॉमिसरी नोट भी लिया है। तो गवर्नमेंट को हमने सिक्योर किया है कि ट्रांजैक्शन 2/3 पेमेंट शुरू में और 1/3 पेमेंट दोनों हो जाए। सिमिलरली जो उनके पास ऑप्शन है 25% का, उसके लिए भी हमने स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट लिया है उस अमाउंट के 25% का। तो गवर्नमेंट को हमने इसमें एडिक्वेटली सिक्योर किया है और जो 25% है उसके ऊपर हमने 12% सालाना के हिसाब से प्रीमियम भी चार्ज किया है। ये ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी आपको बताया। 92.5% और 7.5% ग्रीन शू, 100% की अगर पेमेंट हो और गवर्नमेंट के पास क्या सिक्योरिटी होगी। हमने बिडर्स को ये भी अलाउ किया है कि बिडिंग के बाद अगर वो चाहें तो मैक्सिमम 2 पार्टीज़ को वो ऐड कर सकते हैं अपने कंसोर्टियम में। वो हमारी अप्रूवल के हिसाब से होगा और उसका क्राइटेरिया हमने बड़ा स्ट्रिंजेंट रखा है।
इन कंसोर्टियम में जो हमारा क्राइटेरिया था लीड कंसोर्टियम का, जो कि हाईएस्ट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वाला क्राइटेरिया था, हमने वो रखा है, या फिर कोई इंटरनेशनल एयरलाइन आए। और इसकी वजह यह है कि हम चाहते हैं कि अगर कोई स्ट्रांग पार्टी ऐड करना चाहती है कंसोर्टियम में तो वो करे, ताकि पीआईए में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो। और अगर कोई इंटरनेशनल एयरलाइन या एविएशन एक्सपर्टीज़ वाली एंटिटी आती है तो वो भी इस कंसोर्टियम में ऐड हो सके। हमने जो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने लोकल और इंटरनेशनल अखबारों में इश्तिहारात दिए, हमने एक्सटेंसिव मीटिंग्स की डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली, और हमने हर जगह कोशिश की कि जो जो इंटरेस्टेड बिडर्स हैं वो आएँ, बिकॉज हम चाहते थे कि एक ट्रांसपेरेंट और कंपेटिटिव प्रोसेस हो। कल को ऐसी कोई बात ना हो कि कुछ लोगों के दरमियान ही इस प्रोसेस को महदूद रखा गया। इसी नीयत से हमने जितनी मीटिंग्स की, मार्केटिंग की, एडवर्टीजमेंट्स दी, और उसके बाद जो बिडर्स आए उसके अंदर जो फाइनल बिडर्स आज हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर थ्रू आउट ट्रांसपेरेंसी और कंपटीशन, ये दो चीज़ें इंश्योर की गई। और अब आज जो है जब बिड्स खुलेंगी और उसके बाद जो बिड का प्रोसेस है वो मेरे कोलीग्स आपको बताएंगे। उसके बाद जो भी फाइनल नतीजा होगा और जो भी बिडर होगा, वी होप देम द वेरी बेस्ट ऑफ लक। एंड वंस अगेन थैंक यू एवरीवन, स्पेशली द पोटेंशियल बिडर्स। थैंक यू जी।